हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब और उससे बनने वाले सेंटेंसेस। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब का मतलब क्या होता है, फिर उससे बनने वाले सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहला है गो। गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब जाना होता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। कम। कम का मतलब होता है आना। ही विल कम टुमारो। ही विल कम टुमारो। वह कल आएगा। डू का मतलब होता है करना। वट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो। डू और प्लस आई एन जी लगा दिया है। डूइंग ये कॉन्टिन्यूअस बताता है हमें। इसका मतलब होता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मेक बनाना। सी मेक्स डिलीशियस फूड। वह स्वादिष्ट खाना बनाती है। इसमें एस ई एस लगा के मेक्स बना दिया गया है। सी का मतलब होता है देखना। आई कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ से पहाड़ देख सकता हूँ। मैं यहाँ से पहाड़ देख सकता हूँ। हेयर का मतलब होता है सुनना। कैन यू हेयर मी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो। कैन यू हेयर मी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो। नेक्स्ट, स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। ही स्पीक्स पोलाइटली। वह विनम्रता से बोलता है। ही स्पीक्स पोलाइटली। वह विनम्रता से बोलता है। नेक्स्ट है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। सी रीड्स अ नोवेल एवरी वीकेंड। वह हर सप्ताह एक उपन्यास पढ़ती है। वह हर सप्ताह एक उपन्यास पढ़ती है। सी रीड्स अ नोवेल एवरी वीकेंड। नेक्स्ट है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। आई विल राइट अ लेटर टू हर। मैं उसे एक पत्र लिखूंगा। आई विल राइट अ लेटर टू हर। मैं उसे एक पत्र लिखूंगा। नेक्स्ट है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। द चाइल्ड इज रनिंग इन द पार्क। बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। इसमें आई एन जी लगा दिया गया है, वो बन गया है रनिंग। ईट मतलब खाना। दे ईट लंच टुगेदर। वे एक साथ दोपहर का खाना खाते हैं। दे ईट लंच टुगेदर। वे एक साथ दोपहर का खाना खाते हैं। ड्रिंक मतलब पीना होता है। सी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। वह सुबह कॉफ़ी पीती है। सी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। वह सुबह कॉफ़ी पीती है। वॉक का मतलब होता है चलना। वी वॉक इन द गार्डन डेली। हम रोज बगीचे में चलते हैं। वी वॉक इन द गार्डन डेली। हम रोज बगीचे में चलते हैं। स्लीप। स्लीप का मतलब सोना। आई स्लीप फॉर 8 आवर। मैं 8 घंटे सोता हूँ। नेक्स्ट, वैक मतलब जागना। सी वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी जागती है। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। कैन यू हेल्प मी विथ दिस टास्क। क्या तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है गिव। गिव का मतलब होता है देना। प्लीज गिव मी सम वाटर। कृपया मुझे थोड़ा पानी दो। नेक्स्ट है टेक। टेक का मतलब होता है लेना। टेक दिस बुक विथ यू। यह किताब अपने साथ ले आओ। नेक्स्ट है बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। आई विल बाई अ न्यू ड्रेस। मैं एक नई पोशाक खरीदूंगा। आई विल बाई अ न्यू ड्रेस। मैं एक नई पोशाक खरीदूंगा। नेक्स्ट है सेल। ही सेल्स फ्रेश फ्रूट। वह ताजे फल बेचता है। ही सेल्स फ्रेश फ्रूट्स। वह ताजे फल बेचता है। नेक्स्ट कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल द डॉक्टर क्विकली। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कॉल द डॉक्टर क्विकली। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। टीच। टीच का मतलब है सिखाना। ही टीचेस इंग्लिश इन स्कूल। वह स्कूल में अंग्रेजी सिखाता है। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। देखो, टीच का मतलब होता है सिखाना। लर्न का मतलब होता है सीखना। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना।
प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। नेक्स्ट है लीव। लीव का मतलब होता है रहना। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। प्ले का मतलब होता है खेलना। द किड्स प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, बच्चे हर शाम क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट है क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। लाफ का मतलब होता है हंसना। सी लाफ्टेड एट द जोक, वह मजाक पर हंसी। लाफ का सेकेंड फॉर्म होता है लाफ्टेड, इसलिए यहां पे यूज किया गया है कि वह मजाक पर हंसी। सी लाफ्टेड एट द जोक। वॉच का मतलब होता है देखना। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम एक फिल्म देख रहे हैं। वॉचिंग ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें आईएनजी लगा दिया गया है। ये वॉच का हो गया है वॉचिंग। स्टे रुकना। ही इज स्टेइंग एट अ होटल, वह एक होटल में रुका हुआ है। ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आईएनजी का यूज किया गया है। स्टे का स्टेइंग हो गया है। सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत सुरीला गाती है। डांस नाचना। दे आर डांसिंग एट द पार्टी, वह पार्टी में नाच रहे हैं। नेक्स्ट है कुक। कुक का मतलब होता है पकाना। आई कुक डिनर एवरी नाइट, मैं हर रात खाना पकाता हूँ। आई कुक डिनर एवरी नाइट, मैं हर रात खाना पकाता हूँ। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है। ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है। क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। सी क्लीन्स द हाउस डेली, वह रोज घर साफ करती है। वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। आई वॉश माई क्लोथ्स ऑन संडे, मैं रविवार को अपने कपड़े धोता हूँ। मीट का मतलब होता है मिलना। वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। डोंट फॉरगेट योर की, अपनी चाबियां मत भूलना। डोंट फॉरगेट योर कीज, अपनी चाबियां मत भूलना। रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। रिमेंबर टू कॉल मी, मुझे फोन करना याद रखना। मुझे फोन करना याद रखना। रिमेंबर टू कॉल मी। वर्क का मतलब होता है काम करना। ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज गोल, वह अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। नेक्स्ट ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। वी लव टू ट्रेवल डूरिंग वेकेशंस, हम छुट्टियों में यात्रा करना पसंद है। हमें छुट्टियों में यात्रा करना पसंद है। नेक्स्ट है फील। फील का मतलब है महसूस करना। आई फील हैप्पी टुडे, मैं आज खुश महसूस कर रहा हूँ। आई फील हैप्पी टुडे, मैं आज खुश महसूस कर रहा हूँ। टॉक का मतलब होता है बात करना। दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, वे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, वह नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वे एक नया घर बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वे एक नया घर बना रहे हैं। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, सड़क पर कचरा मत फेंको। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, सड़क पर कचरा मत फेंको। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैन यू कैच द बॉल, क्या तुम गेंद पकड़ सकते हो। नेक्स्ट है बिगिन, मतलब शुरू करना। द क्लास विल बिगिन एट 9 AM, कक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी। एंड का मतलब होता है समाप्त करना। द मूवी एंडेड एन हावर एगो, फिल्म 1 घंटे पहले समाप्त हो गई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है
वेट, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। प्लीज़ वेट फॉर मी आउटसाइड, कृपया मेरा बाहर इंतज़ार करें। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। आई नीड सम हेल्प विथ दिस, मुझे इसमें कुछ मदद की ज़रूरत है। आई नीड सम हेल्प विथ दिस, मुझे इसमें कुछ मदद की ज़रूरत है। होप का मतलब होता है आशा करना। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझेंगे। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। ही इज स्टैंडिंग नियर द गेट, वह गेट के पास खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग नियर द गेट, वह गेट के पास खड़ा है। सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। प्लीज सिट ऑन द चेयर, कृपया कुर्सी पर बैठिए। प्लीज सिट ऑन द चेयर, कृपया कुर्सी पर बैठिए। रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना। व्हेन विल यू रीच द स्टेशन, तुम स्टेशन कब पहुंचोगे। व्हेन विल यू रीच द स्टेशन, तुम स्टेशन कब पहुंचोगे। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। वी विल स्टार्ट द मीटिंग सून, हम जल्द ही बैठक शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट द मीटिंग सून, हम जल्द ही बैठक शुरू करेंगे। फिनिश, खत्म करना। आई फिनिश्ड माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं अपना होमवर्क समय पर खत्म कर लिया। आई फिनिश्ड माई होमवर्क ऑन टाइम, मैंने अपना होमवर्क समय पर खत्म कर लिया। स्टे, स्टे का मतलब होता है ठहरना। दे स्टेड एट द होटल फॉर अ नाइट, वे एक रात के लिए होटल में ठहरे। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। आई एग्री विथ योर डिसीजन, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ। आई एग्री विथ योर डिसीजन, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना। आई डिसएग्री विथ दिस आइडिया, मैं इस विचार से असहमत हूँ। नेक्स्ट है लव, लव का मतलब होता है प्यार करना। सी लव्स हर फैमिली, वह अपने परिवार से प्यार करती है। नेक्स्ट है हेट, हेट का मतलब होता है नफरत करना। ही हेट्स वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स, उसे लंबी कतारों में इंतजार करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। डोंट ब्रेक द ग्लास, कांच मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द ग्लास, कांच मत तोड़ो। फिक्स, फिक्स का मतलब होता है मरम्मत करना। आई विल फिक्स द ब्रोकन चेयर, मैं टूटी हुई कुर्सी की मरम्मत करूँगा। आई विल फिक्स द ब्रोकन चेयर, मैं टूटी हुई कुर्सी की मरम्मत करूँगा। विन, विन का मतलब होता है जीतना। दे वॉन द मैच एस्टरडे, बॉन इसका ये सेकेंड फॉर्म है। विन बॉन बॉन सेकेंड थर्ड फॉर्म कह लीजिए। उन्होंने कल मैच जीता। लूज, लूज का मतलब होता है हारना, और इसका जो है दिया वो उसने अपना बटुआ खो दिया, यानी कि इसमें सेकेंड फॉर्म यूज होगा। ही लॉस्ट हिज वॉलेट, उसने अपना बटुआ खो दिया। ही लॉस्ट हिज वॉलेट। वोरो, वोरो का मतलब होता है उधार लेना। कैन आई वोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब उधार ले सकता हूँ। कैन आई वोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट है लैंड, लैंड का मतलब उधार देना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। लैंड का मतलब होता है उधार देना। आई विल लैंड, आई विल लैंड यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक फिल्म देखी। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। यहाँ पे फॉरगेट इसका फॉरगेट है। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, दरवाजा बंद करना मत भूलना। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। प्लीज फॉरगिव माई मिस्टेक, कृपया मेरी गलती माफ करें। नेक्स्ट है इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। वी इंजॉयड द ट्रिप अलॉट, हमने यात्रा का बहुत आनंद लिया। वी इंजॉयड द ट्रिप अलॉट, हमने यात्रा का बहुत आनंद लिया। प्लान, प्लान का मतलब है योजना बनाना। लेट्स प्लान अ पिकनिक दिस वीकेंड,
इस सप्ताह एक पिकनिक की योजना बनाते हैं। लेट्स प्लान अ पिकनिक दिस वीकेंड। इस सप्ताह एक पिकनिक की योजना बनाते हैं। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना। आई क्लीन माई रूम एवरी संडे। मैं हर रविवार अपना कमरा साफ करता हूँ। आई क्लीन माई रूम एवरी संडे। मैं हर रविवार अपना कमरा साफ करता हूँ। स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। सी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। वह अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रही है। सी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। वह अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रही है। सर्च का मतलब होता है खोजना। सर्च का मतलब होता है खोजना। ही इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट फोन। वह अपना खोया हुआ फोन खोज रहा है। नेक्स्ट है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट्स। वैज्ञानिक ने एक नया ग्रह खोजा। नेक्स्ट है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। आई विल डिसाइड टुमारो। मैं कल निर्णय लूंगा। आई विल डिसाइड टुमारो। मैं कल निर्णय लूंगा। नेक्स्ट है डांस। डांस का मतलब होता है नृत्य करना। दे डांस्ड ऑल नाइट। उन्होंने पूरी रात नृत्य किया। दे डांस्ड ऑल नाइट। उन्होंने पूरी रात नृत्य किया। वाई का मतलब होता है खरीदना। आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार। मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार। मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। दे आर सेलिंग देयर ओल्ड फर्नीचर। वे अपना पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं। दे आर सेलिंग देयर ओल्ड फर्नीचर। वे अपना पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेस्ट, यू शुड रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग डे। तुम्हें लंबे दिन के बाद आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग डे। तुम्हें लंबे दिन के बाद आराम करना चाहिए। जंप मतलब होता है कूदना। द कैट जंप्ड ओवर द फेंस। बिल्ली वाड़ के ऊपर से कूद गई। नेक्स्ट है पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। ही पुल्ड द डोर विथ ग्रेट फोर्स। उसने दरवाजे को जोर से खींचा। नेक्स्ट है पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। प्लीज पुश द बटन टू स्टार्ट द मशीन। कृपया मशीन शुरू करने के लिए बटन दबाएं। नेक्स्ट है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। सी टीचेस मैथ इन अ स्कूल। वह स्कूल में गणित पढ़ाती है। लर्न का मतलब होता है सीखना। ही इज लर्निंग फ्रेंच ऑनलाइन। वह ऑनलाइन फ्रेंच सीख रहा है। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव करना। आई विल ड्राइव यू टू द एयरपोर्ट। मैं तुम्हें एयरपोर्ट ले जाऊंगा। नेक्स्ट है सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। सी इज सेविंग मनी फॉर हर वेकेशन। वह अपनी छुट्टियों के लिए पैसे बचा रही है। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना। ही इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट लास्ट ईयर। उसने पिछले साल रियल एस्टेट में निवेश किया। नेक्स्ट होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड द रोप टाइटली। रस्सी को कसकर पकड़ो। होल्ड द रोप टाइटली। रस्सी को कसकर पकड़ो। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। ड्रॉप, गिराना। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप द ग्लास। ध्यान रखिए कि कांच गिर ना जाए। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप द ग्लास। ध्यान रखिए कि कांच गिर ना जाए। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। बर्ड फ्लाई हाई इन द स्काई। पक्षी आसमान में ऊंचा उड़ते हैं। नेक्स्ट लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। इट इज रॉन्ग टू लाई टू योर पेरेंट्स। अपने माता पिता से झूठ बोलना गलत है। इट इज रॉन्ग टू लाई टू योर पेरेंट्स। अपने माता पिता से झूठ बोलना गलत है। नेक्स्ट है सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। प्लीज सिट ऑन दिस चेयर। कृपया इस कुर्सी पर बैठें। प्लीज सिट ऑन दिस चेयर। कृपया इस कुर्सी पर बैठें। स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। ही स्टूड एट द बस स्टॉप फॉर एन आवर। वह 1 घंटे तक बस स्टॉप पर खड़ा रहा। नेक्स्ट है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। आई बोरोड अ पेन फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्त से एक पेन उधार लिया। ये बोरोड सेकेंड फॉर्म है।
इसके पीछे भी हमने ये देखा स्टैंड, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म होता है स्टूड। नेक्स्ट है फ्लाइट, फाइट, फाइट मतलब होता है लड़ना, फाइट। आई फॉट फॉर देयर राइट्स, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की। नेक्स्ट है रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। आई विल रिपेयर द ब्रोकन चेयर, मैं टूटी हुई कुर्सी की मरम्मत करूंगा। आई विल रिपेयर द ब्रोकन चेयर। नेक्स्ट ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उगाना। प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट, पौधे धूप में तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी, जैसे कहते हैं ना हरी अप, जल्दी करो। सेंटेंस इसका देखते हैं, प्लीज हरी वी आर लेट, कृपया जल्दी करें हम देर से हैं। नेक्स्ट है आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। एंसर, एंसर का मतलब होता है उत्तर देना। ही एंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, उसने सभी सवालों का सही उत्तर दिया। वोरो, वोरो का मतलब तो उधार लेना। आई वोरोड ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी से एक किताब उधार ली। नेक्स्ट है लैंड, लैंड का मतलब तो उधार देना। आई लैंड हिम माई कार फॉर द डे, मैंने उसे एक दिन के लिए अपनी कार दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ब है एडमिट, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। आई एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार की। नेक्स्ट है ब्लो, ब्लो का मतलब है फूंक मारना। द वाइंड इज ब्लोइंग स्ट्रांगली, हवा जोर से चल रही है। द वाइंड इज ब्लोइंग स्ट्रांगली, हवा जोर से चल रही है। क्लिम्ब, क्लिम्ब का मतलब होता है चढ़ना। वी क्लिम्ड द हिल इन द मॉर्निंग, हमने सुबह पहाड़ी पर चढ़ाई की, हमने सुबह पहाड़ी पे चढ़ाई की। नेक्स्ट है कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। ही कन्फेसेस हिज क्राइम, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है मूल्य लगना। कॉस्ट, हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, इस शर्ट की कीमत कितनी है। नेक्स्ट है कट, कट का मतलब होता है काटना। ही इज कटिंग वेजिटेबल्स, वह सब्जियां काट रहा है। ही इज कटिंग वेजिटेबल्स, वह सब्जियां काट रहा है। डिलीवर, डिलीवर का मतलब है सुपुर्द करना। द पार्सल विल बी डिलीवर टुमारो, पार्सल कल सुपुर्द किया गया है यानी कि पहुंचाया गया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेस, तूफान ने कई घरों को नष्ट कर दिया। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेस। नेक्स्ट है इंजॉय, इंजॉय का होता है मजा लेना। डिड यू इंजॉय द पार्टी, क्या आपने पार्टी का मजा लिया। डिड यू इंजॉय द पार्टी, क्या आपने पार्टी का मजा लिया। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है समझाना। कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी, क्या आप मुझे यह विषय समझा सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी, क्या आप मुझे यह विषय समझा सकते हैं। फॉल, फॉल का मतलब है गिरना। बी केयरफुल यू माइट फॉल, सावधान रहें आप गिर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलो, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, कृपया निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। नेक्स्ट है फ्लो, फ्लो का होता है बहना। द रिवर फ्लोज थॉट द वैली, नदी घाटी से होकर बहती है। गैस, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। कैन यू गैस द आंसर, क्या आप उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं। हाइड, हाइड का मतलब छिपाना। द चाइल्ड हिड बिहाइंड द डोर, बच्चा दरवाजे के पीछे छिप गया। हाइड का सेकेंड फॉर्म होता है हिड। हिट, हिट का मतलब होता है मारना। ही हिट द बॉल विथ फुल फोर्स, उसने पूरी ताकत से गेंद मारी। ही हिट द बॉल विथ फुल फोर्स, उसने पूरी ताकत से गेंद मारी।
होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड। होल्ड माई हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते समय मेरा हाथ पकड़ो। नेक्स्ट है इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट टेक्नोलॉजी, क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें तकनीकी ना हो। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट टेक्नोलॉजी। इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। डिड यू इनवाइट देम टू द वेडिंग, क्या आपने उन्हें शादी में आमंत्रित किया। जंप, जंप का मतलब होता है कूदना। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वाटर, मेढक पानी में कूद गया। नेक्स्ट है नॉक, नॉक का मतलब होता है खटखटाना। समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। नेक्स्ट है लर्न, लर्न का मतलब है सीखना। सी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, वह गिटार बजाना सीख रही है। नेक्स्ट है लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब है उठाना। कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, क्या आप इस भारी डिब्बे को उठा सकते हैं। नेक्स्ट है मिस, मिस का मतलब है छूट जाना। डोंट मिस द बस, बस को मत चूकना। नेक्स्ट है मूव, मूव का मतलब है हिलना। द लीव्स आर मूविंग इन द वाइंड, पत्ते हवा में हिल रहे हैं। द लीव्स आर मूविंग इन द वाइंड, पत्ते हवा में हिल रहे हैं। ओपन, ओपन का मतलब है खोलना। सी ओपन द गिफ्ट विथ एक्साइटमेंट, उसने उत्साह से तोहफा खोला। सी ओपन द गिफ्ट विथ एक्साइटमेंट, उसने उत्साह से तोहफा खोला। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर का होता है आदेश देना। ही ऑर्डर्ड पिज्जा फॉर डिनर, उसने रात के खाने के लिए पिज्जा का ऑर्डर किया। ही ऑर्डर्ड पिज्जा फॉर डिनर, उसने रात के खाने के लिए पिज्जा का ऑर्डर दिया। पास, पास का मतलब होता है पार करना। वी पास्ड थ्रू अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, हम एक खूबसूरत जंगल से होकर गुजरे। पे, पे का मतलब होता है भुगतान करना। डिड यू पे द बिल, क्या आप अपने बिल का भुगतान किया, क्या आपने बिल का भुगतान किया। नेक्स्ट है पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुश द डोर टू ओपन इट, दरवाजा खोलने के लिए धक्का दें। पुश द डोर टू ओपन इट, दरवाजा खोलने के लिए धक्का दें। नेक्स्ट है रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। आई रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मुझे मेरे जन्मदिन पर एक उपहार मिला। रिसीव का सेकेंड फॉर्म है रिसीव्ड। रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब है जवाब देना। डिड यू रिप्लाई टू हिज ईमेल, क्या आपने उसके ईमेल का जवाब दिया। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब है अनुरोध करना, अनुरोध करना। आई रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, मैं आपसे मेरी मदद करने का अनुरोध करता हूँ। नेक्स्ट है रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। द फायर फाइटर रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम द बर्निंग हाउस, फायरमैन ने बच्चों को जलते हुए घर से बचाया। नेक्स्ट है रिटर्न, रिटर्न का होता है वापस आना। आई विल रिटर्न द बुक टुमारो, मैं किताब कल वापस करूंगा। आई विल रिटर्न द बुक टुमारो, मैं किताब कल वापस करूंगा। सर्च का मतलब होता है खोजना, सर्च। ही इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट कीज, वह अपनी खोई हुई चाबियां खोज रहा है। नेक्स्ट है शाउट, शाउट का मतलब चिल्लाना। डोंट शाउट इन द क्लासरूम, कक्षा में चिल्लाओ मत। डोंट शाउट इन द क्लासरूम, कक्षा में चिल्लाओ मत। नेक्स्ट है शो, शो का मतलब होता है दिखाना। कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना। सी सिंग्स ब्यूटीफुली इन द चौर, वह कोरस से में बहुत सुंदर गाती है। नेक्स्ट स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट, मैं कल रात अच्छी तरह से नहीं सोया। नेक्स्ट है स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। सी स्माइल्ड व्हेन सी सॉ द सरप्राइज गिफ्ट, जब उसने तोहफा देखा तो वह मुस्कुराई। नेक्स्ट है स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब शुरू करना। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ, चलिए अब बैठक शुरू करते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप, स्टॉप का मतलब है रुकना। प्लीज स्टॉप द कार एट द नेक्स्ट सिग्नल, कृपया अगली सिग्नल पर कार रोकें।
प्लीज स्टॉप द कार एट द नेक्स्ट सिग्नल। नेक्स्ट है सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब सुझाव देना। कैन यू सजेस्ट अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाई? क्या आप पास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझाव कर सकते हैं? नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। दे सपोर्टेड मी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। उन्होंने कठिन समय में मेरा समर्थन किया। नेक्स्ट है टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। दे टॉक्ड फॉर आवर ऑन द फोन। उन्होंने फोन पर घंटों बात की। दे टॉक्ड फॉर आवर ऑन द फोन। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। ही थ्रू द बॉल ओवर द फेंस। उसने गेंद को बाढ़ के ऊपर फेंक दिया। नेक्स्ट है ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। वी ट्रेवल्ड टू मैनी सिटीज लास्ट ईयर। हमने पिछले साल कई शहरों की यात्रा की। नेक्स्ट है वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। प्लीज वेट हेयर फॉर अ फ्यू मिनट। कृपया यहाँ कुछ मिनट इंतजार करें। प्लीज वेट हेयर फॉर अ फ्यू मिनट। नेक्स्ट है विन। विन का मतलब है जीतना। सी वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन। उसने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। विश। विश का मतलब इच्छा करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। वर्क। वर्क का मतलब काम करना। ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। राइट। राइट का मतलब लिखना। सी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। उसने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा। राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। नेक्स्ट है अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। आपको अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्री। सहमत होना। आई एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आई एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नेक्स्ट है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब है विवाद करना। दे आर्ग्यूड अबाउट द प्रोजेक्ट डिटेल। उन्होंने परियोजना के विवरण पर बहस की। नेक्स्ट है अरेंज। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना। सी अरेंज्ड द बुक्स नीटली ऑन द शेल्फ। उसने किताबों को अलमारी में ठीक से व्यवस्थित किया। ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द ग्लास। ध्यान रखिए कि कांच ना टूटे। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाना। वी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे नेक्स्ट वीक। हम अगले सप्ताह उसका जन्मदिन मनाएंगे। नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर का मतलब तुलना करना। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप की दूसरों से तुलना मत करो। नेक्स्ट है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूरा करना। प्लीज कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय टुमारो। कृपया इस असाइनमेंट को कल तक पूरा करें। नेक्स्ट है डिसाइड। डिसाइड का मतलब निर्णय लेना। सी डिसाइडेड द मूव अ न्यू सिटी। उसने एक नए शहर में जाने का निर्णय लिया। डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड। नेक्स्ट है डिलेट। डिलेट का मतलब होता है हटाना। यू कैन डिलेट द अननेसेसरी फाइल्स। आप अनावश्यक फाइलों को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है डिपेंड। डिपेंड का मतलब निर्भर करना। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सफलता कड़ी मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है डिजाइन। डिजाइन यानी कि डिजाइन करना, कुछ चीज तैयार करना। ही डिजाइन्ड द इंटीरियर ऑफ द हाउस ब्यूटीफुली। उसने घर के इंटीरियर को खूबसूरती से डिजाइन किया है। नेक्स्ट डेवलप। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। द टीम इज वर्किंग टू डेवलप अ न्यू ऐप। टीम एक नई ऐप विकसित करने पर काम कर रही है। टीम एक नई ऐप विकसित करने पर काम कर रही है। द टीम इज वर्किंग टू डेवलप अ न्यू ऐप। नेक्स्ट है डिवाइड। डिवाइड का मतलब विभाजित करना। वी डिवाइडेड द टास्क अमोंग आवर सेल्फ। हमने कामों को आपस में विभाजित किया। नेक्स्ट है ड्रेस। ड्रेस का होता है पहनना। सी ड्रेस्ड
एलिजेंटली फॉर द पार्टी, उसने पार्टी के लिए बहुत शालीनता से कपड़े पहने। नेक्स्ट है ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, ड्रॉप। द वेटर एक्सीडेंटली ड्रॉप द ट्रे, वेटर ने गलती से ट्रे गिरा दिया। नेक्स्ट है इंटर, इंटर का मतलब है प्रवेश करना। प्लीज नॉक बिफोर यू एंटर द रूम, कृपया कमरे में प्रवेश करने से पहले दस्तक दें। नेक्स्ट है इरेज, इरेज का मतलब है मिटाना। इरेज द मिस्टेक्स एंड राइट इट अगेन, गलतियों को मिटाएं और फिर से लिखें। नेक्स्ट है फिक्स, फिक्स का मतलब ठीक करना। कैन यू फिक्स दिस ब्रोकन चेयर, क्या आप इस टूटी हुई कुर्सी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट, फ्लोट का मतलब तैयार करना, तैयार। द लीव्स वर फ्लोटिंग ऑन द वाटर, पत्ते पानी पर तैर रहे थे। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब माफ करना। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक, कृपया मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दें। नेक्स्ट है फ्रीज, फ्रीज का मतलब है जमना। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट है गैस, गैस का मतलब अनुमान लगाना। कैन यू गैस व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे के अंदर क्या है। नेक्स्ट है हैंडल, हैंडल का मतलब है संभालना। सी हैंडल्स द ऑफिस वर्क एफिशिएंटली, वह कार्यालय में का काम कुशलतापूर्वक संभालती है। हेट, हेट का मतलब है नफरत करना। आई हेट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने से नफरत है। हेल्प, हेल्प का मतलब मदद करना। कुड यू हेल्प मी विथ दिस टास्क, क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है होप, होप का मतलब आशा करना। आई होप यू सक्सीड इन योर एग्जाम, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। नेक्स्ट है हग, हग मतलब होता है गले लगाना। सी हग्ड हर फ्रेंड टाइटली, उसने अपने दोस्त को जोर से गले लगाया। हरी, हरी मतलब जल्दी करना। वी नीड टू हरी अ कैच द ट्रेन, हमने ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करनी होगी। हाँ। नेक्स्ट है इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड मी इन द टीम, मुझे टीम में शामिल करना मत भूलना। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय करना। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली, मुझे आपको अपने परिवार से परिचित कराने दीजिए। नेक्स्ट है इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। बी इनवाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स टू अर्ली टू द पार्टी, सॉरी वी इनवाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स टू द पार्टी, हमने अपने सभी दोस्तों को पार्टी में आमंत्रित किया। नेक्स्ट है ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब शामिल करना। वी विल ज्वाइन द मीटिंग एट 5 PM, मैं शाम को 5 बजे बैठक में शामिल होऊंगा। जंप, जंप का मतलब कूदना। द किड्स जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, द किड्स जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, बच्चे स्विमिंग पूल में कूद गए। नेक्स्ट है कीप, कीप मतलब रखना। प्लीज कीप द डोर क्लोज्ड, कृपया दरवाजा बंद रखें। किक, किक का मतलब होता है लात मारना। ही किक्ड द बॉल इनटू द गोल, उसने गेंद को गोल में लात मारी। नेक्स्ट है किस, किस का मतलब होता है चुंबन करना। द मदर किस्ड हर बेबी जेंटली, माँ ने अपने बच्चों को प्यार से चूमा। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। दे लाफ्टेड एट हिज फनी जोक, वे उसकी मजेदार मजाक पर हंसे। लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना। ही लेफ्ट द ऑफिस अर्ली टूडे, वह आज ऑफिस जल्दी छोड़ गया। ही लेफ्ट द ऑफिस अर्ली टूडे, वह आज ऑफिस जल्दी छोड़ गया। नेक्स्ट है लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। प्लीज लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन, कृपया निर्देश को ध्यान से सुने। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपका आज 200 वर्ब कंप्लीट हो गया है। आप अगर जितने भी वर्ब हैं उसका और भी सेंटेंस बना के कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।